ये नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई है आदित्य शुक्ला जी से। आदित्य शुक्ला जी कांग्रेस के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं और छात्र राजनीति से आपने स्टार्ट किया था अपना करियर। और आज जो अभी शिव कुमार तिवारी जी की हत्या हुई है, उत्तर प्रदेश में राजनीति का माहौल इस समय चरम पे है, बहुत गर्म है। और स्पेशली जो हमारे मुख्यमंत्री जी का शहर है गोरखपुर, यहाँ गोरखपुर में शिव कुमार तिवारी जी की विगत अभी 2-3 दिन पहले हत्या की गई है। और इस हत्या से गोरखपुर की राजनीति बहुत ही गर्म हो गई है। बात करेंगे हम शुक्ला जी से कि क्या ऐसा प्रकरण रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है या इंसानियत के चश्मे से देखा जा रहा है। इंसान की हत्या हुई है या किसी एक विशेष वर्ग की हत्या हुई है, उस सारी चर्चा पे हम बात करेंगे। शुक्ला जी, स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। तो सर, अभी जो ये प्रकरण चल रहा है, अभी एक बच्ची का रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से तिवारी जी की जिस तरीके से तलवार से काट के हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, तो ये क्या दर्शाता है सर? और जिस तरीके से आपको हाउस अरेस्ट किया गया है जी। और अभी आप छूट के आए हैं, पुलिस ने आपको छोड़ा है, तो क्या मतलब राजनीति कहाँ जा रही है? और क्या ये जो ये इस तरह का हत्या हो रहा है गोरखपुर में किसी साजिश के तहत, किसी प्लानिंग के तहत, या क्या है? शासन व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बताइए जरा डिटेल में सर। इस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश के गृह जनपद, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में लगातार हत्याएं हो रही हैं। और जब पीड़ित परिवार से कोई व्यक्ति मिलने जाता है, मिलने का प्रयास करता है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, नाकाम पुलिस, जो घटनाओं को नहीं रोक पाती है लेकिन हम जैसे युवाओं को रोकने का प्रयास करती है और लगातार हाउस अरेस्ट करती है, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार दावा करते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, वो पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं। और ये अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में अपराध कर रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री के शहर में, गोरखपुर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, लूट हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री चुप हैं, मौन है। इस सवाल गंभीर है कि आखिर में आप क्यों मौन हैं और क्यों ऐसी हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो सर, ऐसा तो नहीं कि चुनाव नजदीक आ गया है तो बदले की भावना से इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, या मुख्यमंत्री महोदय चुप है जैसा कि आप कह रहे हैं? तो जो त्वरित कार्रवाई की जाती थी, वो त्वरित कार्रवाई नहीं होने की वजह से जनता में आक्रोश है, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद माननीय मुख्यमंत्री का जो बुलडोजर था, उसमें तेल खत्म हो गया है क्या? क्योंकि तब से तेल नहीं भरा पा रहा है। जब आप लगातार न्याय की बात करते थे और बुलडोजर चला देते थे, जब निर्दोषों पे भी बुलडोजर चला है, तो अब जो दोषी हैं उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? शिव कुमार तिवारी की जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या की गई, तलवार से, धारदार हथियार से लगातार मार के उनकी हत्या की गई, वो वीडियो जो आया है वो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि किस प्रकार से हम कहां रह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहां तलवार से, धारदार हथियार से लगातार हत्या हो रही है। लगातार वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है कि छोड़ दो, छोड़ दो। भीड़ की आवाज आ रही है कि छोड़ दो, लेकिन वो व्यक्ति इतना, उसके अंदर से डर खत्म हो गया है, कानून का कोई भय नहीं है, वो धारदार हथियार से लगातार वार कर रहा है। तो जैसा भी न्यूज में आया है कि इसके पहले भी उनके परिवार के लोगों की हत्या की गई थी और ये परिवार उसमें शामिल था, तो बदले की भावना से ये हत्या की गई है, ऐसा? आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही थी क्या? जब 2024 में घटना होती है तो उस घटना में ये पुलिस को तय करना चाहिए ना कि न्याय हुआ, क्या हुआ, न्यायपालिका की क्या उसमें भूमिका रही। और रंजिश चल रही है तो पुलिस को सूचना नहीं है। लोकल इंटेलिजेंस कहां फेल हो रहा है पुलिस का? उसको क्यों जानकारी नहीं हो रही कि उसके क्षेत्र में कहां क्या हो रहा है? अगर यहाँ कोई बड़ी घटना हो जाए और उसकी पूरी योजना बनाई जाए तो पुलिस को तो पता होना चाहिए ना कि योजना बन रही है। आखिर में आपका इंटेलिजेंस वहां पे बहुत अच्छा काम करता है, जहां नेताओं को हाउस अरेस्ट करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, वो कहां है, उनकी लोकेशन जाननी होती है। आपकी पुलिस रात में 12:30 बजे सक्रिय हो जाती है, लेकिन वो उस पूरे वारदात के दौरान 45 मिनट तक कोई व्यक्ति आप किसी को मार रहा है और आपकी पुलिस सक्रिय नहीं हो पाई, उसको जानकारी नहीं हो पाई। आखिर में क्यों? तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत थी या पुलिस साइलेंट हो गई जिस वजह से? पुलिस की पूर्ण रूप से सह होता है, ऐसी घटनाओं में पुलिस साइलेंट हो जाती है या पुलिस की भूमिका नजर आती है, कहीं पैसे की भी लेन देन की बात आती है, तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कई बार पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, कई बार पुलिस शांत हो जाती है, इग्नोर करती है, एक पक्षीय कार्रवाई करती है। इस कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। आप बताइए, आपने एक व्यक्ति को मार दिया धारदार हथियार से, क्या संदेश जा रहा है? और आप जो लोग मिलना चाहते हैं उनको रोक रहे हैं। आखिर में किस आधार पे,
कौन सी कानून में लिखा है कि कोई पीड़ित व्यक्ति से नहीं मिल सकता है? मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। क्या मैंने कभी आज तक के इतिहास में अपने राजनीतिक करियर में कोई ऐसा बयान बता दे कोई कि मैंने दिया हो जिससे हिंसा भड़की हो? क्यों मुझे रोका गया? 18 घंटे मेरा समय कीमती है, सभी का समय कीमती है। मेरे 18 घंटे कौन लौटाएगा? योगी आदित्यनाथ लौटाएंगे। मुझे क्यों 18 घंटे तक मेरे घर में कैद किया गया? मुझे मंदिर जाने से रोका गया। मैं पीड़ित परिवार से मिल करके उसका दुख दर्द बांटना चाहता था। मुझे क्यों रोक रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस? वो क्यों घटनाएं नहीं रोक पा रही है? इतनी घटनाएं हो रही हैं, उन विभत्स घटना को क्यों नहीं रोक पाई पुलिस? क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है? क्यों उसका घर नहीं गिराया जा रहा है? आज तो सवाल ये है ना कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। जी। और आप बात करते हैं ब्राह्मण की। मेरा नाम आदित्य शुक्ला, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, लेकिन इससे पहले तमाम जातियों के, धर्मों के जितने प्रकरण आए हैं मैं उनके घर गया हूं। 2 निषाद बच्चे यहाँ पर पीएससी वाहन की चपेट में आ गए थे, मैं उनके घर गया, उनको न्याय दिलाने की बात की, उनको लेकर के डीएम कार्यालय पे प्रदर्शन किया। मैं मुस्लिम के यहाँ गया हूँ, मैं दलित के यहाँ गया हूँ, मैं क्षत्रिय के यहाँ गया हूँ, मैं हर वर्ग की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं ब्राह्मण जरूर, तो क्या मैं अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ूंगा? नहीं, बिल्कुल आपका हक है और ये समाज के लिए बेहतर है, आपका हक है, आप निश्चित रूप से लड़िए। और आगे जो त्वरित निर्णय है, मुझे ये लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं जो जमानत की एक प्रक्रिया है, सर आप भी राजनीति में लंबे समय से हो, युवा हो, जनजी हो, अभी इस समय युवाओं का बिल्कुल दौर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नृशंस हत्या करते हैं, बच्चियों की रेप करते हैं और जमानत पे छूट के चले आते हैं, तो इससे इनका मनोबल मुझे लगता है कि अभी जो एक बच्ची का प्रकरण हुआ है जिसमें एक दोषी पुलिसकर्मी है जिसने इतनी भयावह रूप अपना धारण करके एक छोटी बच्ची के साथ जो घटना की, उससे पहले उसने एक बच्ची के साथ छेड़खानी की थी बंगाल में, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उसका उदाहरण देख लिया कि उसने क्या किया उसके बाद। नहीं तो जैसे तमाम कानून में संशोधन होते हैं सर जी, तो आप अपने राजनीतिक दलों में हो, आप अपने मुखिया से ये बात नहीं करते हो कि आप इसको सदन में उठाइए, ऐसे जो जघन्य अपराधी हैं, जी, ठीक है, उसमें कानून में कुछ ऐसा संशोधन हो कि जो इस तरह का घृणित कृत्य करते हैं, हत्या और रेप का जो इस तरह का कृत्य करते हैं, उनके लिए जमानत की प्रक्रिया बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि वो यहाँ नहीं तो फिर हाई कोर्ट से जाके जमानत ले बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं जी, वकील उनकी मदद करते हैं और अंततः वो बाहर आते हैं, और जब जेल से बाहर आते हैं तो पुनरावृत्ति करते हैं ऐसी घटनाओं की। तो ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि ऐसी चीजों को पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। ये जो जघन्य अपराध हैं उसमें बेल होनी ही नहीं चाहिए, किसी की बेल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 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 आपके चैनल से अपील करते हैं कि सभी अधिवक्ता साथी इसमें सहयोग करें। जी, ये एक नई बात निकल करके आ रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी आने वाले समय में, अन्यथा ऐसी घटनाएं लगातार होंगी और ऐसी घटनाओं से समाज में बड़ा गलत संदेश जाता है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। पूर्ण रूप से हम शिव कुमार तिवारी जी के परिवार के साथ हैं, उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस हमें रोक नहीं सकती है और जहां भी ऐसी घटनाएं होंगी वहां हम जाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लगातार ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, बब्बर शेर हैं, डरते नहीं है किसी से, और जहां घटनाएं होती हैं हम वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ने का हमारा अधिकार है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा और आम लोगों की आवाज कैसे उठाई जाए, कैसे मजबूत की जाए, इसकी भी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये वक्तव्य थे आदित्य शुक्ला जी के, और आदित्य शुक्ला जी ने कहा, और हमारा भी देखिए कई बार हमने ये कहा अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे जघन्य अपराधियों के अगर केस हमारे अधिवक्ता समाज के लोग लड़े ही ना, पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, तो शायद ये जो अपराधी हैं जमानत के दम पे बाहर छूट के आते हैं और समाज में अपनी धौंस दिखाते हैं, और इससे और भी जो दूसरे मानसिक विकृति के लोग हैं जो रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, शायद उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी और उनको कानून का डर होगा। तो अपने चैनल के माध्यम से शुक्ला जी ने भी कहा कि हम ये निवेदन करते हैं कि सर जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं वो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें। वो अगर ऐसे दुर्दांत अपराधियों के केस नहीं लड़ेंगे, प्रण कर लेंगे कि नहीं, रेप के मामले और हत्या जैसे जघन्य अपराध, इस तरह की जो दर्दनाक दुर्दांत हत्या तलवार से काट के की गई है, अगर इस तरह की हत्या में बिल्कुल वो बहिष्कार करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन दरिंदों के मन में कानून के प्रति खौफ और डर होगा। बस आज के लिए इतना ही। हम फिर आगे तमाम मुद्दे जो हैं समाज के वो उठाते रहेंगे और जो युवा नेता हैं उनसे उनकी बेबाक राय लेते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।